बरसात का मौसम हो, चाय का टाइम हो और साथ में कुछ चटपटे से स्नैक्स हो तो मज़ा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा सा ब्रेड पकौड़ा जो कि झटपट से बन जाता है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल या कमर्शियली स्टाइल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जी यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है और उसमें मैंने शामिल करने हैं आलू यहाँ पे मैंने लेने हैं 3 अदद। मैंने ज़्यादा बॉईल करके रखे हुए हैं, लेकिन मैंने जितनी रेसिपी बनानी है उतने मैंने आलू ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और व्यूअर्स हमने इसको गरम गरम मैश करना है। ठंडे करेंगे तो ये अच्छा मैश नहीं होगा, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। अगर आप इसको गरम गरम मैश करेंगे ये स्मूथ सा ये फिर हमारा ना पेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए आपने इसको गरम गरम मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखें, इसको मैश करने के बाद हमने इसको रख देना है एक साइड पे। तो आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें मैंने डालना है 1 टेबलस्पून के बराबर चॉप किया हुआ लहसुन। व्यूअर्स आपने चॉप लहसुन लेना है, आपने इसका पेस्ट नहीं लेना। इसको बिल्कुल हमने लो आंच पे गोल्डन कर लेना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको हमने जलाना नहीं है, आंच नहीं तेज़ करनी, ठीक है ना। इसको हल्की आंच पे हमने गोल्डन कर लिया। यहाँ पे आंच मैंने एक दफ़ा कर दी है बंद। अब मैंने इसमें डालने स्पाइसेस, जिसमें है 1/2 टेबलस्पून सुरखी मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालनी है हल्दी। बस हल्दी हम व्यूअर इसमें कलर के डालने हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। ज़ीरा पाउडर डालना है हमने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे इसमें नमक व्यूअर्स हमने केयरफुली सा डालना है, क्योंकि और चीज़ें भी हमने इसमें शामिल करनी है तो फिर नमक तेज़ हो जाएगा। सिर्फ 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है साबुत ज़ीरा। साथ ही इसमें शामिल कर देना थोड़ा सा पानी और हल्की आंच कर लेनी है ऑन व्यूअर्स। और इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लेना है। इस तरह से मसालों को फ्राई करने का मतलब ये है कि इससे ना जो हम फिलिंग रेडी करेंगे ना, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने आलूओं का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल कर देना है। आंच बिल्कुल लो है व्यूअर्स, आंच मैंने बंद नहीं की। इसको ऐसे हमने चलाते भगाते घुमाते अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले फिलिंग के अंदर हमने मिला लेने अच्छे से। आप देख सकते हैं आंच अभी भी जल रही, आंच मैंने बंद नहीं की। इसको हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से ना मसालों के साथ भूनते हुए मिक्स कर लिया। अब हमने इसको रख देना है एक साइड पे ठंडा होने के लिए। इसको गरम गरम बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इसको ठंडा करके हमने इसकी फिलिंग करनी है, इसलिए इसको रख देना एक साइड पे। तो फिर से आ जाते हैं किचन काउंटर की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मुट्ठी पुदीना, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 जवे लहसुन के और 1/2 बूटी मैंने ली है धनिया की। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी बनाने लगी हूँ। तो मैंने लिया है जूसर वाला जग, मैंने इसको ब्लेंड करके झटपट से मैंने ग्रीन चटनी बना लेनी है। सारी चीज़ें मैंने जग में डाल लेनी है। और अब मैंने इसमें डालना है 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डालना है नमक व्यूअर्स हमने पहले भी फिलिंग में डाला है और अब भी डाला है, तो इसलिए हमने नमक का इस्तेमाल कम ही करना है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से चटनी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये झटपट से मैंने बना ली है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है व्यूअर्स। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतनी ही थिकनेस रखनी है आपने। अगर हम इसको ज़्यादा पतला करेंगे ना तो हमारा ब्रेड जो पकोड़ा है ना वो ख़राब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है बेसन मैंने लिया है 1.5 कप। ये वाला जो कप है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1.5 कप लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितने आपने पकोड़े बनाने उतना बेसन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब मैंने डाली है 1 टीस्पून भर के अजवाइन।
अजवाइन को लेके मैंने ऐसे हाथों पे अच्छे से मसल के वो डाल दी है। अजवाइन डालने से हमारा हाजमा भी दुरुस्त रहता है और हमें ना कोई पेट का इश्यू नहीं होता, पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं होता, इसलिए अजवाइन डालना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। 1 पिंच मैंने इसमें डाला है नमक, ठीक है ना। यहाँ पे भी नमक हो गया, चटनी में भी नमक हो गया और हमारी फिलिंग में भी नमक हो गया, तो इसलिए आपने नमक कम ही डालना है। इसको अब हमने अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रह जाए। और अब इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी नहीं डाला व्यूअर्स, वरना जो हमारा पेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बना लिया है, ये देखें। यहाँ पे मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ ना, ये देखें। जैसे ही मैं एक मिक्सर के ऊपर उठाती हूँ तो ये ड्रॉप जो गिर रहे हैं ना अंदर, इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं घोल के। इतनी ये ना थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ना पतला और ना गाढ़ा, ठीक है। अब मैंने इसमें डाला है 1 पिंच फूड कलर। ये ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हम जो बाज़ार से लाते हैं ना वो डार्क कलर के होते हैं, उनका जो कलर होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। तो जो कमर्शियली लेवल पे बनाते हैं ना वो ऐसे बनाते हैं, वो उसके अंदर फूड कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जी मैंने इसमें शामिल किया है 1 पिंच मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, तो आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच है वीवर्स मीडियम इसके नीचे। तो यहाँ पे जी अब इसकी फिलिंग करते हैं ब्रेड पकौड़े की। यहाँ पे मैंने 8 अदद ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। आपने जितने बनाने हैं आप अपनी मर्ज़ी से 4, 6, 8 उतने आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने लगानी है ग्रीन चटनी, जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि ये ज़्यादा पतली नहीं करनी, इसको ज़रा थिक ही रखना है। अगर ज़्यादा पतली होगी तो जैसे ही हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे ब्रेड नरम हो जाएगी, गीली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और टूट जाएगी, और फिर हमारा ब्रेड पकोड़ा है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। चटनी अप्लाई करने के बाद जो हमने इसकी फिलिंग बना के रखी हुई थी वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है आपने। मैं यहाँ पे भर भर के लगा रही हूँ। हमें जो बाज़ार से कमर्शियली मिलते हैं उसमें बस हल्की सी एक तय लगाई होती है। तो ये घर में बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। आप तीखे बना ले, फीके बना ले, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है और बहुत ज़्यादा मज़े के भी बन जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पे दूसरा पीस लगा के इसके ऊपर रख के इसको हल्का सा पुश करना है, दबाना है और सेंटर से व्यूअर्स इसको ऐसे हमने काट लेना है, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त फीलिंग जो इसके अंदर लग चुकी है। ये देखें, ऐसे मैं सारे तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह से मैंने सारी की सारी फिलिंग तैयार कर ली है अच्छे से। तो अब मैंने क्या करना है कि जो हमने बेसन का घोल बना के रखा हुआ था, मिक्सर बना के रखा हुआ था, वो लेंगे और यहाँ से हम उठाएंगे अपनी फिलिंग वाली ब्रेड। और व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसकी ओपन वाली साइड को डिप करना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी को और फिर तीसरी को, फिर इसके ऊपर नीचे वाली साइडों को हमने डिप करना है। अगर हम ऊपर नीचे वाली साइडें पहले डिप कर लेंगे तो ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है, जैसे आपने इसकी ऊपर नीचे वाली साइड को डिप करना है, आपने इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फ़ौरन से कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इसको रखना नहीं है वरना ये टूटनी शुरू हो जाएगी और हमारे ब्रेड पकोड़े ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई आंच पे इसको गर्म किया और आप देख सकते हैं ना कि जैसे ही मैंने ब्रेड को इसके अंदर डाला है ये फ़ौरन से फूल के ऊपर आ गई है। बस अब हमने इसको गोल्डन करना है दोनों साइडों से। सारी जो फीलिंग है हमारी पकी हुई है, ब्रेड भी जो हमारी ज़ाहिर है पकी हुई है। तो अब जस्ट हमने इसको कलर देना है। व्यूअर्स, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो आपका ठंडा ना हो, वरना जो ब्रेड है वो ऑयल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगी अपने अंदर, ये
ऑयली हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो बस हमने इसको दोनों साइडों से कलर देना है और ये हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे ही हमने सारे के सारे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच डाल दिया है, सारे मैंने फ्राई करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़े के हमारे ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल अब्जॉर्ब नहीं किया, आप देख सकते हैं ना। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि जिसने कायनात की तख्लीक में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो अल्लाह फिर कैसे तुम्हारी ज़ात में कोई कमी छोड़ सकता है। अल्लाह पे यकीन रखें, दुआ में याद रखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।